राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहन सरस्वती जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य चरित्र है ये, पूरा सुनिएगा एंड तक, कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा। बहुत दिव्य चरित्र है। और जब हम संतों के और ठाकुर जी के प्रिय भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं तो हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। और फिर वो हम पे कृपा करके हमें भक्ति मार्ग में आगे लेकर जाते हैं। तो अगर आप अपनी उन्नति भक्ति मार्ग में करना चाहते हैं तो ये प्रसंग जरूर सुनिए। दिन में एक प्रसंग आप भक्तों का जरूर सुनिए, उनके चरित्रों का। तो आइए आज हम बहन सरस्वती जी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। सरस्वती माता पिता की बड़ी ही लाडली लड़की थी। इसी से उसके लालन पालन में माता पिता ने कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसको कहीं जरा सी भी मनोवेदना हो तो माता पिता को यह असह्य था, मतलब उनसे सहा नहीं जाता था। इकलौती संतान थी, संपन्न घर था। माता पिता के हृदयों में स्नेह की सरिता उमड़ती थी। जय हो। ऐसे ही होती है ना हमारी लाडली बिटिया, हमारे लाडले बच्चे। और जहाँ अकेले होते हैं फिर वहाँ तो माता पिता का प्रेम और भी ज़्यादा होता है। 12 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह एक संपन्न घर के सुदर्शन नामक लड़के से कर दिया गया। 3 साल बाद द्विरागमन हुआ। सरस्वती के विवाह और द्विरागमन में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई, प्रचुर दहेज भी दिया गया। सरस्वती सचमुच योग भ्रष्टा थी। नेहर के 15वें वर्ष में उसको उसके शरीर और मन को चोट पहुंचाने वाली कोई भी छोटी सी घटना भी नहीं हुई थी। वह सब प्रकार से बड़े आराम से रही, पर उसका मन कभी भी संसार के भोगों में फंसा ही नहीं। जय हो। आराम की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थीं, पर उसका मन उनसे सदा उदासीन सा ही रहता था। माता पिता को दुख ना हो इसलिए वह प्रकट में सब कुछ स्वीकार कर लेती थी, परंतु उसका मन उनको स्वीकार नहीं करता था। घर में श्री गोपाल जी का मंदिर था। श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े ही भक्ति भाव से श्री गोपाल जी की पूजा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका गोपाल जी में ही वात्सल्य भाव था। वे बड़े स्नेह से गोपाल जी को भोग लगाया करते थे। उनके मन गोपाल जी जड़ स्वर्ण प्रतिमा नहीं थे, सच्चिदानंद भगवान थे। मन में ही नहीं, भक्त श्रुतदेव की शुद्ध भावना के अनुसार भगवान उनसे स्थूल व्यवहार भी ऐसा ही करते थे। पर इस बात का रहस्य श्रुतदेव ने किसी को नहीं बताया था। सरस्वती के माता पिता श्री कीर्ति तथा मतिमान भी इस रहस्य से अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्र से ही मंदिर में जाकर बैठती, खेलती, पुजारी जी की पूजा आरती भोग राग को बड़े चाव से देखा करती थी। पुजारी जी छोटी बच्ची समझकर उससे कोई छिपाव नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त उनका सरस्वती के प्रति बड़ा स्नेह था। वे उसे अपनी सगी पुत्री से भी बढ़कर मानते थे। यह पुत्री और ठाकुर जी श्री गोपाल जी प्राण प्रियतम पुत्र, इस भाव से पुजारी जी का स्नेह दोनों में बट गया था। उनके इस संबंध से सरस्वती और गोपाल जी में भाई बहन का संबंध हो गया। छोटी बालिका अपने गोपाल भैया से बड़ा प्यार करती, बाल्य भाव से ही उन्हें खिलाती पिलाती, उनके साथ खेलती, शुद्ध प्रेम लाभ करती। श्रुतदेव जी बड़े प्रसन्न होते। सरस्वती जी की बुद्धि बहुत तीव्र थी। वे पुजारी जी से गीता, रामायण, पुराण, अन्य शास्त्र ग्रंथ बड़ी लगन से पढ़ती। समय समय पर श्री भगवान के स्वरूप तथा लीला के संबंध में भी पूछा करती थी।
श्रुतदेव जी को वह पिता से बढ़कर मानती और उनके उपदेशों और वचनों को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा भी करती। जय हो, जय हो। कहते हैं जब भगवान का कोई भक्त जन्म लेता है तो भगवान उसकी भक्ति के लिए हर रास्ते खोल देते हैं। भले ही उसका जन्म चाहे गरीब परिवार में हुआ हो, चाहे अमीर में, चाहे कितना भी संपन्न पैसे वाला परिवार हो, चाहे कितना भी झुकी झोंपड़ी में रहने वाला, चाहे जात का शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। ये तो सिर्फ मनुष्य ने अपने जीवन में ये सब जोड़ घटा बना लिया है कि मैं ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, गरीब हूँ, प्रभु के सामने तो सब बराबर हैं। और वो भक्ति करने के लिए एक मौका सबको देते हैं। ऐसा मौका जब आपके पास वैष्णव जनों का संग होता है, आपके मित्र, आपके उठने वाले, आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आके कहते हैं आओ माला करो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो, तो हम क्या करते हैं, तब कुछ बच्चे तो उनके साथ हो जाते हैं और कुछ गलत राह पर चले जाते हैं। तो भगवान के द्वारा जब भी आपको समय मिले, मौका मिले और अच्छे लोगों का संग मिले तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपनी भक्ति को बढ़ाना, क्योंकि ऐसे ही भक्ति बढ़ाई जाती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मौके भगवान ही देते हैं। बस इतनी समझ उनको उस समय पर होनी चाहिए कि हमें किस ओर जाना है, अच्छी ओर या बुरी ओर। माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि अपने बच्चे को उन्हें किस ओर ले जाना है, सनातन धर्म संस्कृति की ओर या फिर आजकल के ऐसी संस्कृति की ओर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जन्म मरण के चक्कर में ही घूमते रहेंगे, अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सरस्वती जी के भी जीवन में इतनी अच्छी बात हुई कि इतना संपन्न घर होने के बावजूद भी उन्हें सेवा कैसे मिल रही है, भगवान उनसे सेवा किस तरह से ले रहे हैं और वो किस तरीके से सब कुछ जल्दी जल्दी सीख भी रही हैं। जय हो। इससे उनका जीवन और पवित्र और भक्तिमय हो गया। 9 वर्ष की ही अवस्था में उन्हें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके सरल आग्रह से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर भगवान ने भोग आरोग लिया और कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमा के दिन उनसे राखी भी बंधवाई। श्रुतदेव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद तो श्री गोपाल जी के साथ सरस्वती का भाई बहन का संबंध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया कि दोनों जाने कितनी बार मिले, कितनी बार परस्पर सुख दुख की चर्चा हुई। फिर गोपाल भैया की सम्मति से ही सरस्वती ने विवाह करना भी स्वीकार किया, इस शर्त पर किया कि गोपाल भैया को सरस्वती बहन की जब याद आएगी तभी वे उसके पास पहुंच जाएंगे। सरस्वती को अपने बाल्य जीवन में माता पिता के द्वारा जो सब सुख सुविधा प्राप्त हुई, इसमें गोपाल भैया की ही करामात थी। सरस्वती के विवाह का और उनके दहेज का जो भी सामान था वो देने में भी गोपाल भैया का बड़ा हाथ था। दहेज की सामग्री, अतिथियों का स्वागत सत्कार, सबकी सात्विक प्रसन्नता आदि की व्यवस्था भी सरस्वती के पिता मतिमान को आश्चर्य में डालने वाली थी। कहाँ से कैसे कब हो गया उन्हें पता ही कुछ नहीं लगा, ना ही समझ आया, ना मालूम कहाँ से इतने कार्य कुशल मित्र आ गए कि इतनी सुमुखी सयानी देवियां घर में आ गईं और श्री कीर्ति के काम में सहयोग देने लगीं। उन्हें पता ही नहीं था यह सब सरस्वती के भैया गोपाल की कृपा शक्ति का खेल है। जय हो। बोलो हमारे गोपाल कृष्ण ठाकुर जी की जय हो। हमारा गोपाल, हमारा कृष्ण, हमारा ठाकुर एक ही तो है, वो मुरली वाला जो सबको हर लेता है। जय हो। इसके बाद वो अपने ससुराल गईं और गोपाल भैया गुप्त रूप से मिलने पहुंच गए अपनी बहन के पास। 2-3 दिन वहां रहकर उसे सांत्वना देकर लौट गए। सरस्वती के पति सुदर्शन बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के साधु पुरुष थे। उनमें जगत के छल छंद का कहीं गंधलेश भी नहीं था।
पिता का घर संपन्न था, माता पिता निष्ठावान धार्मिक थे, घर में सब प्रकार का सुख था। सरस्वती का जीवन बहुत आनंद से बीत रहा था। गोपाल भैया बीच बीच में आकर बहन से मिल भी जाया करते थे और बातों ही बातों में उसे उपदेश दिया करते और अपने स्वरूप का तत्व समझाया करते थे। एक दिन सरस्वती ने श्री गोपाल जी से कहा, भैया मैं छोटी थी तब तो कुछ नहीं समझती थी, तुम्हारी छोटी सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। पुजारी जी पूजा करते तब मुझे ऐसा लगता तुम मानो हंस रहे हो, वे भोग लगाते तब मुझे लगता कि तुम खा रहे हो। मेरी बाल सुलभ श्रद्धा थी। फिर एक दिन जब मैं पुजारी जी से अड़ गई कि आज तो मैं ही भोग लगाऊंगी, तब उन्होंने बहुत समझाया पर मैंने हट नहीं छोड़ा। उस समय मुझको लगा कि तुम मानो पुजारी जी से कह रहे हो कि सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे इसके हाथ का भोग ग्रहण करने में बड़ी प्रसन्नता है। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं सुनी, परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया कि तुम भोग लगाओ और पता नहीं इतना कहकर वे क्यों बाहर चले गए। मैंने भोग रखा, पर्दा लगाया, पर तुमने खाया नहीं। भैया मुझे उस दिन की बात अच्छी तरह याद है। जब मैं रोने लगी तब तुम उस मूर्ति से प्रकट हो गए और मेरा रखा हुआ प्रसाद प्रसन्नता से पाने लगे। मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके 6 महीने बाद मेरे आग्रह करने पर तुमने राखी बंधवाई। इसके बाद तो तुम मुझसे बातचीत ही करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो, इतना ही जानती थी कि मेरे भैया लगते हो। यह पुजारी जी ने मुझको बताया था। माँ ने कई बार मुझसे पूछा, पिताजी ने भी कभी कभी बात चलाई पर तुमने मना कर दिया था। इसके लिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ चली आई, पर अब मेरे मन में यह जानने की आ रही है कि वास्तव में तुम कौन हो। माताजी पिताजी तुम्हें भगवान कहते हैं, पुजारी जी भी भगवान ही मानते हैं, पर तुम तो मेरे माता पिता के समान मूर्ति ही बने रहते हो। भैया बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान ही हो? भगवान ही हो तो फिर मेरे भाई कैसे हो? क्या मैं तुमको भाई ना मानूं? ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसे घबरा जाता है। भैया अपना रहस्य मुझे भी बताओ, आज मैं बिना जाने नहीं रहूंगी। सरस्वती बहन की बात सुनकर गोपाल भैया हंस पड़े। बोले, सरस्वती बहन सचमुच मैं तुम्हारा भैया हूँ। यूँ तो मैं सारे संसार का ही बंधु हूँ, पर तुम्हारा तो भाई ही हूँ। तुम्हारा मेरे प्रति जो निश्चल प्रेम है उससे तुमने मुझको सदा के लिए अपना भैया बना लिया है। बहन, प्रेम आत्मा का स्वरूपभूत गुण है, धर्म है। जैसे दूध की सफेदी और अग्नि की दाहिका शक्ति का उनसे अभिन्न संबंध है, वैसे ही आत्मा का अभिन्न संबंध प्रेम से है। परंतु बद्ध जीव का चित्त अशुद्ध होने से उसके प्रेम का विषय दूसरा होता है। वह अपने स्वरूप आत्मा में प्रेम न करके तुच्छ और अनित्य भोग पदार्थों में, स्त्री पति पुत्र धन मान प्रतिष्ठा आदि में प्रेम करता है और इन नश्वर पदार्थों से प्रेम करने के कारण ही बार बार प्रवंचित होता है। उसे इस प्रेम के परिणाम में निराशा, असफलता, वियोग, मृत्यु, नाश और रोना कराहना ही मिलता है। पर जब मेरी कृपा से जीव का चित्त शुद्ध होने पर अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, तब उसमें विशुद्ध प्रेम की स्फूर्ति होती है। तब वह आत्मा की ओर मुड़ता है, आत्मा में प्रेम स्थापन करता है, आत्मा राम हो जाता है। तदंतर ही प्रेम साधना के बल से वह जान पाता है कि मैं ही समस्त आत्माओं का आत्मा हूँ, मैं ही सबका एकमात्र स्वरूप आश्रय हूँ। तब वह समझता है कि बस एकमात्र भगवान ही मेरे प्रेमास्पद हैं। ऐसी अवस्था में उसका चित्त मेरे ही दिव्य गुणों की ओर आकर्षित हो जाता है, मेरे ही दिव्य सौंदर्य माधुर्य पर मुग्ध होता है और फिर वह समस्त जगत में और जगत से बाहर केवल मुझको ही देखता हुआ मुझ में ही अपने प्रेम को मिला देता है। तब मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इस तत्व का उसे मेरी कृपा से यथार्थ पता चल जाता है। जय हो। कितनी अच्छी बात भगवान ने यहाँ पे कही। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में छोटे बच्चों को
गुरुकुल में भेजा जाता था पढ़ने के लिए, गुरुओं के सानिध्य में, क्योंकि गुरुओं के सानिध्य में पढ़कर वो भगवान के बारे में, उस प्रेम के बारे में सीखते थे, उस पद्धति को पढ़ते थे जिससे हृदय में प्रेम प्रेम और प्रेम ही जागृत हो, क्योंकि एक प्रेम से ही आप प्रभु को पा सकते हैं। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मन एकदम निर्मल होता है, वो पवित्र होता है। उसके अंदर अगर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए तो उसका भगवान से एक संबंध जुड़ जाता है, और भगवान फिर मजबूरी क्या, प्रेम क्या, कुछ भी कहिए, भगवान को उसे निभाना पड़ता है। देखिए, सरस्वती जब छोटी थी तो कैसे भगवान के पास आकर सेवा करती थी, और भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार भी करी, और कैसे भाई बनकर पूरा रिश्ता निभा रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को इस सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो जरूर दें, उन्हें समझाएं कि प्रभु कौन है, क्या है, कैसे हैं। आप उन्हें पैसे कमाने की अंधाधुंध होड़ में मत लगाइए, भक्ति से जोड़िए। प्रेम, पैसा तो वो कमा ही लेंगे, लेकिन अगर भगवान का प्रेम कमा लिया तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ माया खुद निवास करती है। और देखिए, बहन की शादी उन्होंने कितने अच्छे से करी, इतना दहेज, दान, अतिथियों का सत्कार उनके पिता तक को समझ में भी नहीं आया। फिर भगवान ने कहा, सरस्वती बहन, तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करती हो। मेरी तुलना में तुम्हारे मन में न घर द्वार हैं, न माता पिता, न धन, न ऐश्वर्य, न मान, न सम्मान, न स्वर्ग, न मोक्ष। तुम्हारा मुझ में बस एक ही चीज़ है, अपार अनुराग है। सो यह उचित ही है। इस बात को चाहे कोई जाने या ना जाने, सबका प्रेम आत्मा में होता है, और मैं तो आत्मा का भी आत्मा हूँ। इसके सिवा जो मुझे एक बार देख लेता है वह अनन्य प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। मैं हूँ ही ऐसी वस्तु। आत्माराम मुनि भी मेरे गुणों पर मुग्ध होकर मेरे प्रति अहेतु की भक्ति करते हैं। यह प्रेम कोई वृत्ति नहीं है, यह मेरी स्वरूप शक्ति है। प्रेम वृत्ति तो इसी का एक साधारण शूद्र प्रकाश मात्र है। भाई के पवित्र भाव से तुम में मेरे प्रति यह जो अप्रतिम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तुमको अपने आप ही करा देगा। वस्तुतः मेरे स्वरूप का पता कोई भी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं कर सकता है। मेरा स्वरूप मन, बुद्धि, वाणी के अगोचर है। मैं ही नित्य सत्य हूँ, सनातन हूँ, पूर्ण हूँ, परात्पर हूँ। जो कुछ भी दृश्य वर्ग है, सब न तो मुझसे भिन्न रूप से सत है, और न वह शश, श्रृंग या इंद्रजाल की तरह सर्वथा असत ही है। यह जो कुछ है सब मैं ही हूँ, पर जिस रूप में यह दिखता है उस रूप में नहीं हूँ। इस दृश्य में परिवर्तन होता है, परंतु प्रत्येक दृश्य की आड़ में मैं नित्य सत्य रूप से विराजित हूँ। यह परिवर्तन तो मेरा विलास है, मेरा लीला विलास है। प्रलय में जगत मुझ में ही लीन होता है, और सृष्टि के आरंभ में फिर मुझसे ही उद्भूत होता है। अनंत विश्व ब्रह्मांड सब मुझ में हैं। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांडों में हूँ, और मैं ही उनसे अतीत अचिंत्य रूप हूँ। जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, जो कुछ भी जगत या जगदतीत है, जो कुछ भी है या नहीं, सब मैं ही हूँ। मैं सदा अप्रकट हूँ और नित्य प्रकट हूँ। परमाणु परमाणु में मेरा ही नित्य आनंद नृत्य चल रहा है। सुंदर सृजन और भयानक संहार सब मेरे ही लीला स्वरूप हैं। इतना सब होते हुए भी मैं तुम्हारा अपना और प्यारा परम गोपाल भैया हूँ। जय हो। तुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य बहन मानूंगा। देखो, तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है। यह पहले अवंतिकापुरी में ब्राह्मण था, वहाँ भी तुम इसकी धर्मपत्नी थी, मेरी परम भक्ता थी। मेरे किसी लीला संकेत से तुम दोनों को फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा। अब तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफल जीवन होगे और दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करोगे। तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता है वह सदा मेरा ही रहता है। तुम्हारे सदृश
महान भाग्यशाली भक्तों को जो मेरे लिए सारे भोगों की आसक्ति भूलकर सब कुछ त्याग कर मेरे ही हो गए, मैं कभी नहीं छोड़ता। जय हो। इतना कहकर गोपाल भैया ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी बुद्धि में भगवान का तत्व स्वरूप प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में बुद्धि भी असमर्थ हो चली। अब आगे की बात कौन बताए। भगवान के साथ सरस्वती की किस प्रकार की कैसी एकात्मता हुई इसका किसी को पता नहीं, परंतु वह समाधिस्थ सी हो गई। श्री कृष्ण का वरद हस्त उसके मस्तक पर है और वह जड़ पुतलिका की भांति निशब्द स्थिर है। वह इस समय कहाँ थी, क्या अनुभव करती थी, अनुभव करने वाली कोई सत्ता थी भी या नहीं, कुछ पता नहीं। पर जब कुछ देर बाद वह जगी, तब देखा कि उसमें अपूर्व विलक्षणता थी। उसकी मुख आकृति ही बदल गई। उससे मानो स्निग्ध शीतल तेजो राशि तथा निर्मल शांति की धारा प्रवाहित हो रही थी। भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए और वह भी हंसने लगी। तदनंतर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सरस्वती भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन और उपदेश प्राप्त करके कृतार्थ हुई। इधर भगवान ने कृपापूर्वक सरस्वती के पति सुदर्शन को भी कुछ ऐसी विचित्र प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई और वह सबका मोह छोड़कर केवल भगवत आराधन में लग गया। अब तो श्री गोपाल जी उसके सामने भी प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी एक ही साध्य, एक ही साधन और एक ही मार्ग का अवलंबन करके भगवान के परम प्रेमी बन गए। अब उनके पास जो कुछ भी था वह सब भगवान की पूजा का उपकरण बन गया। वे जो कुछ भी करते सब भगवत परायण होकर भगवान की पूजा के लिए ही करते। उनका अलग कोई काम रह ही नहीं गया था। इस प्रकार भगवत भक्ति से ओतप्रोत भगवान में जीवन बिताकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान ने एक ही बारी में ये कहिए बहुत ही शॉर्ट में सरस्वती बहन को गीता का ऐसा उपदेश दिया जो उन्होंने अर्जुन को उस रण में दिया था कि जो कुछ है वो मुझसे है, जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ होगा वो भी मेरी ही इच्छा से होगा। सबका लालन पालन मैं ही करता हूँ, सब मेरे ही हैं, सारी आत्मा मेरी ही है और मैं उन सब का पिता हूँ, परम पिता हूँ, परमात्मा हूँ। सब 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 बातें वही हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि मैं कैसे मिलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम से। ऐसा प्रेम जो सिर्फ प्रभु के लिए हो। मन में श्री हरि हो, आँखों में श्री हरि हो, कानों में श्री हरि हो, मुख में श्री हरि हो, भोजन में श्री हरि हो। जो हो श्री हरि से शुरू हो, श्री हरि पे ख़त्म हो, श्री कृष्ण से शुरू हो, श्री राधा वल्लभ से शुरू हो, युगल सरकार से शुरू हो। हमारा प्रेम बस उन दोनों से हो। राधे राधे जपिए और खुश रहिए। कृष्ण कृष्ण जपिए और प्रभु की भक्ति का आनंद लीजिए। जय श्री राधे। कितना प्यारा चरित्र है, कितने प्यारे भाव हैं उनके, और भगवान ने उनके हर भाव को कितना संपूर्ण किया है। देखिए, आप भी अगर प्रभु से ऐसे ही दर्शन चाहते हैं तो बस अपने चित्त को इंद्रिय तृप्ति से हटाकर प्रभु की सेवा में लगाइए, प्रेम में लगाइए, प्रेम से उनसे एक रिश्ता बनाइए और आनंद में रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश। राधे राधे।